नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियासिस का पेशेंट नीम से अपना कैसे इलाज कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी बॉडी में थोड़ी गलत सिग्नलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नए स्किन सेल्स बहुत तेज़ी से बनाने लगती है। पुराने स्किन सेल्स जाते नहीं हैं, उससे पहले नए स्किन के सेल्स आने लगते हैं, जो आपको दिखते हैं वाइट स्केल्स के फॉर्म में, वाइट सिल्वरी स्केल्स दिख सकते हैं। अगर केस में इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपको उसमें से पस डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, इनफैक्ट ब्लड डिस्चार्ज भी दिख सकता है। ऐसी पैचेस में बहुत इरिटेशन, बहुत खुजली, इनफैक्ट जलन भी हो सकती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्किन डिसऑर्डर्स में अगर आपको अच्छी दवाइयाँ खानी है अंदर से, ताकि आपकी बॉडी हील करे, प्लस आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस क्या लगाते हो, यानी स्किन को बाहर की गंदगी से बचाने के लिए आप स्किन पे क्या लगाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सोरियासिस का पेशेंट नीम के फ़ायदे कैसे उठा सकता है। नीम में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। वो एक नेचुरल एंटी फंगल, एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि वो दवाइयाँ जो आप मार्केट से खरीद के खाते हो अपनी बॉडी के फंगस और बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो प्रॉपर्टीज़ नीम में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि किसी भी तरीके के इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में नीम बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले नीम की पत्तियां नॉर्मली अच्छे से नीम की पत्तियों को साफ़ कर लेना है और 5 से 7 पत्तियां आप खा सकते हैं। अगर आपको ऐसे चबाना अच्छा लगता है और आप खा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उन्हीं 5-7 पत्तियों को आप 1 गिलास पानी में उबाल लें और जब तक वो पानी आधा नहीं रह जाता उसको तब तक उबालते रहिए। जब पानी आधा हो जाए उसको हल्का ठंडा होने दीजिए, फिर आप उस पानी को पी सकते हैं। ये बात हुई नीम की पत्तियाँ जो आप इंटरनली ले सकते हैं अपनी बॉडी को हील करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि नीम की पत्तियों को आप अपने शरीर के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सारी नीम की पत्तियों के पानी को उबाल लें, लगभग आधी बाल्टी जितना उबाल लें। आप उस पानी से पूरा नहा भी सकते हैं। और अगर स्कैल्प सोरियासिस है आपको, तो आप अच्छे से धीरे धीरे करके हल्के हाथ से आप उसको अपना सर उससे धोइए। उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप और कोई सोप या और शैम्पू यूज़ ना करें। आप सिर्फ प्लेन वाटर जो कि नीम में उबला हुआ है उससे अपना सर और शरीर धो सकते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर आपको बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत खुजली हो रही है, तो आप 1 कटोरी पानी में बहुत थोड़ी पत्तियां उबाल लें और सिर्फ इतने से पानी को कॉटन लीजिए और कॉटन से लेके जहाँ जहाँ पैचेस है वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से एक नॉर्मल आपके एंटी फंगल क्रीम की तरह काम करेगी, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप नीम बेस्ड शैम्पू और नीम बेस्ड सोप भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को ड्राइनेस फील होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन भर आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना है। आप इनफैक्ट नीम के रस को कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में मिक्स करके अपने पैचेस पे लगा सकते हैं, तो वो ऐसे आप नीम को एज मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट बातें मैं नीम के साथ आपको बताना चाहती हूँ। पहला, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप शुगर की ऑलरेडी दवाइयाँ खाते हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, वो खास ख्याल रखें कि उनका शुगर ना डाउन हो। कभी कभी नीम ज़्यादा लेने से शुगर जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट केस हैं और अगर आप नीम खा रहे हैं या नीम का पानी पी रहे हैं तो शुगर को ज़रूर मॉनिटर करिए। सेकेंड, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप नीम को किसी भी तरीके से खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना आपको नीम का पानी पीना है, ना आपको नीम की पत्तियाँ लेनी है। इससे प्रेगनेंसी रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।